राजनांदगांव शहर में लगातार बढ़ रही ट्रैफिक समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय में प्रशासन के द्वारा व्यापारियों की एक अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है और व्यापारियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रशासन के सामने रखे हैं। व्यापारियों ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक की समस्या का समाधान तभी संभव है जब सभी पक्ष मिलकर एकजुटता से काम करें। बैठक में यह मांग की गई है कि जो दुकानदार सड़कों पर सामान रखकर अतिक्रमण कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही जिन वाहन चालकों की गाड़ियां सड़कों पर अव्यवस्थित ढंग से खड़ी रहती है उन पर भी सख्ती बरती जाए। बड़े वाहनों का शहर के भीतर प्रवेश भी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिस पर तत्काल नियंत्रण आवश्यक बताया गया है। वहीं बैठक में ई रिक्शा के संचालन पर भी चर्चा हुई है। कई लोगों के द्वारा ई रिक्शा को प्रतिबंधित करने की मांग की गई थी, लेकिन व्यापारियों और आमजन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इन्हें हटाना आमजन के लिए असुविधाजनक होगा। प्रशासन ने व्यापारियों के सुझाव को गंभीरता से लिया है और आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही ठोस कार्य योजना बनाकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। व्यापारी हर संभव सहयोग करने को तैयार रहता है, बशर्ते उस व्यापार में एक तो राजनांदगांव शहर सबसे पहली बात है कि व्यापार में दिन ब दिन बहुत तकलीफ में रह रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की। वैसे हल नहीं, स्थायी हल है ही नहीं। त्वरित हल को निकालते हैं, 8-10 दिन रहता है, फिर वही डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इस बार मीटिंग में सार्थक मीटिंग हुई है। इस बार व्यापारियों ने भी अपनी बात रखी। पार्किंग को लेके बहुत बड़ा गंभीर विषय है, तो हमने सुझाव दिया है कि जो फ्लाईओवर पूरा क्लीन कर दें, एक तरफ पूरी पार्किंग कर दें और एक तरफ पूरा जिनको भी अपना व्यवस्थापन देना है, जैसे हाट ठेला हो गया, जो भी जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। और दूसरा पार्किंग जो उन्होंने बोला, एक कोतरीशाला स्कूल है, म्युनिसिपल स्कूल ऑलरेडी पार्किंग है ही है। एक दुर्गा चौक पर जो दुर्गा की वहाँ पर एक पार्किंग बन जाएगी, एक गंज चौक में बन जाएगी। शहर में जो यातायात की व्यवस्था कैसे सुधारी जाए, इसमें नियमित रूप से व्यापारियों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की जाती रही है और इसी क्रम में जैसे वन वे किया गया है, लोगों को, व्यापारियों को सड़क पे व्यवस्थित तरीके से गाड़ी खड़ी करें, सामान न रखें, संबंध समझाइश दी गई है। उसी क्रम में आज और बैठक ली गई और किस प्रकार से आगामी जो यातायात व्यवस्था को सुधारा जा सकता है उस पर चर्चा हुई है और उसके क्रियान्वयन के लिए जो है डेट और दिशा निर्धारित की गई। शहर के अव्यवस्थित यातायात को सुधारने के लिए ये तीसरी बैठक थी, जिसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, जिला प्रतिनिधि और प्रदेश प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। जो प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के व्यापारियों को भी आमंत्रित किए थे और इस बैठक बहुत सकारात्मक रही और इसमें यह निर्णय हुआ है कि जो भी अव्यवस्थित क्षेत्र वाला बाजार है वहाँ 2-3 दिन बाद से एक ड्राइव चलेगा, जिसपे जो सामान बाहर रखे हैं उसको अंदर रखवाने की कार्यवाही होगी और जो टेम्परेरी एनक्रोचमेंट किए हुए हैं, चाहे वो अपना दुकान का बोर्ड लगा के हो या सामान बाहर रख के हो या और भी किसी तरह से, उसको हटाने की भी कार्यवाही करेंगे। और उसको व्यवस्थित करने के सिलसिले में फ्लाईओवर के पूरे नीचे का भाग को खाली कराने की भी कार्यवाही कल या परसों से इसको हम प्रारंभ करने जा रहे हैं।